हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैथ्स 1 है उसका वीक 4 का जो ग्रेड असाइनमेंट 4 है उसके सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने सॉल्यूशन दिया हुआ था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है। तो उनके लिए स्पेशली ये डेडिकेटेड वीडियो है जिसपे हम क्या करेंगे, टोटल जो 10 क्वेश्चन है इस सेट में जो मेरे पास पहुंचे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और केवल सॉल्व नहीं करेंगे, आप 10 क्वेश्चन केवल नहीं समझोगे, उसके पीछे हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी आप समझोगे। अगर आपने वीक 4 का कंटेंट नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जिससे कि आपके जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है, जैसे जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वालिफायर एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, और दूसरा जो फंक्शन है वो जी एक्स इक्वल टू माइनस टू एफ एक्स दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एमएसक्यू है, यानी कि इसमें एक या दो से भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, दो करेक्ट हो सकता है, तीन करेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है और आपको इसमें टिक करना है कि आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहला ऑप्शन बोलता है जी हैज टर्निंग पॉइंट्स, जी हैज टू टर्निंग पॉइंट्स, देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स विद पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड ऑप्शन बोलते हैं एफ हैज टू टर्निंग पॉइंट्स एंड देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स विद नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड बोलता है जी हैज टू टर्निंग पॉइंट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली वन टर्निंग पॉइंट इज नेगेटिव। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ पे 10 टू इन्फिनिटी। तो देखो, जब क्वेश्चन को आप पढ़ रहा हो ना तो कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, तो आप क्वेश्चन में समझ पा रहे हो कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए और उससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट बोला गया है। और आप हर जगह देख रहे हो ऑप्शन में कि हर जगह टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, नो टर्निंग पॉइंट, आपके दो टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है। बोल रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट का जो टर्निंग पॉइंट है वो केवल नेगेटिव है। तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। ये भी बोल रहा है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 10 टू इन्फिनिटी। मतलब ये क्या है। तो इसमें आप देखो, जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो कहीं ना कहीं इसमें फंक्शन का टर्निंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपका फंक्शन किस पॉइंट पे टर्न कर रहा है ये आपको पता होगा, तभी आप इसको मार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले दिमाग में क्या बना, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ ड्रा करना आता है तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो कैसे ग्राफ निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं होता है। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ क्या हो, आइदर इंक्रीज हो और उसके बाद क्या हो, डिक्रीज हो, या फिर डिक्रीज हो रहा हो और फिर उसके बाद क्या हो जाए, इंक्रीज होने लगे। यहाँ पे जहाँ पे टर्न देखने को मिले वो होता है टर्निंग पॉइंट। समझ में आया। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना ना इस वीक 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आ गया तो आप वहां से इजिली टर्निंग पॉइंट वगैरह निकाल सकते हो, और ज्यादातर जो मेनली क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे केवल आपके ग्राफ ड्रॉ करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो दोनों फंक्शन है उसका पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर कंक्लूजन पे निकलेंगे कि यार कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जो एफ एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। ठीक है, अब इसको कैसे आप निकालोगे ग्राफ। तो ग्राफ निकालने का जो पहला अप्रोच होता है, इससे पहले आप क्या करोगे, इससे पहले आप ये करोगे, जो फंक्शन है इसके आप रूट्स निकालोगे। रूट्स कैसे निकालोगे, तो रूट आपको निकालने आता होगा। ये क्यूबिक फंक्शन है आपका, तो इसके आपके तीन रूट होंगे। तो कैसे आप निकालोगे, आप दिख रहा है क्यूबिक है, एक्स क्यू के फॉर्म में है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे और एक्स के जगह पे आप जीरो मानोगे, माइनस वन मानोगे, फिर वन मानोगे और देखोगे कि इस किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए जो पूरा फंक्शन है वो जीरो हो जा रहा है। तो जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे तो आप देखोगे कि अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये नहीं होगा। अगर आपकी एक्स की वैल्यू अगर वन रखते हो तो क्या होगा, जब अगर आप x की वैल्यू वन रखते हो तो जो f1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन का क्यूब माइनस एट इंटू वन का स्क्वायर प्लस सेवन। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा वन माइनस एट प्लस सेवन, यानी कि 7% ये हो जाएगा जीरो। तो यानी कि जो f1 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू वन क्या होगा, इसका रूट होगा।
ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रूट होगा, मानो कि ये हो जाएगा x माइनस 1, ये भी क्या होगा x माइनस 1 एक रूट हुआ। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या निकाल दिया, एक रूट निकाल दिया। अब हमें एक रूट पता चल गया, तो हम डिवीजन मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 को डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें आगे फर्दर वाला जो रूट है वो पता चल जाएंगे। तो x माइनस 1 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बार, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस कर लोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस 7x टाइम। तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x। तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 7x प्लस 7। ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा माइनस 7 टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस और माइनस प्लस, तो ये 7। इसको डिवाइड कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आएगा 0 रिमाइंडर। तो आपने देखा कि जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस 7 को, तो ये आपका आ रहा है। अब ये जो है ये क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। ये इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इसका रूट 1 होगा। और जो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसके दो रूट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इसके दो रूट होंगे। तो हमने माना कि इसका रूट एक a होगा और दूसरा क्या होगा, b होगा। यानी कि एक जो रूट होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 7x है, तो इसमें यही आता है कि एक रूट इसमें पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना समझ में आया। अब देखो, अब हमें पता चल गया इनके रूट्स, यानी कि हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 का रूट मान लिया कि a और माइनस b होगा। एक जो होगा पॉजिटिव रूट होगा और एक होगा माइनस निगेटिव रूट, और एक क्या है, एक है x माइनस 1, यानी कि एक होगा 1। अब इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट बोलते तो ये होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे मतलब इंटरसेप्ट पे ही क्या होगा, इस वाले नंबर पे ही क्या होगा कि जो ग्राफ है वो x वाले एक्सिस को कट करेगा। तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके का होगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, a जो है वो पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद आपके जो भी नंबर होगा, हमने माना है a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव इधर आ गया। b क्या है, b निगेटिव है, तो इसको आप यहाँ पे रखोगे। अब इसका एंड बिहेवियर देखो कि जो आपका ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, इसका एंड बिहेवियर कैसे निकालते हो। तो आप देख सकते हो कि एंड बिहेवियर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड बिहेवियर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एन को कंपेयर करते हैं। अगर ए एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 तो क्या है, 0 से बड़ा है। और डिग्री चेक करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करते हैं। ये बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री इवन है, इवन है ऑड है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ऑड है। यहाँ पे इसके 3 रूट्स हैं, यानी कि ऑड डिग्री है इसकी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ए एन अगर ग्रेटर देन 0 हो और डिग्री जो है पॉलिनोमियल की अगर ऑड हो, तो इससे आप इसका एंड बिहेवियर निकाल सकते हो। एंड बिहेवियर कैसे निकालोगे, तो सपोज करो अगर आप लिमिट x को क्या लेके जाते हो, अगर x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हो, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, अगर x को x गोज टू इन्फिनिटी, तब जो px की वैल्यू होगी या फिर fx की जो वैल्यू होगी या फिर बोलो y की जो वैल्यू होगी, ये भी क्या होगा, ये भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर वही अगर आप x को माइनस निगेटिव की तरह ले जाओगे तो जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू भी होगी वो क्या आ जाएगी, वो माइनस निगेटिव की तरह जाएगी। समझ में आया क्यों, क्योंकि ए एन जो है वो 0 से बड़ा है और डिग्री इसकी क्या है, ऑड है। तो हम जानते हैं कि अगर लिमिट एक्स को इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरह ले जाओगे तो एफ एक्स भी क्या होगा, वो प्लस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। और जो लिमिट होगा अगर एक्स को माइनस की तरह लेके जाते हो, माइनस निगेटिव की, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो जो एफ एक्स की वैल्यू होगी यानी कि वाई की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगी। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो कि अगर x प्लस है इस साइड है
तो जो ग्राफ होगा वो इधर जाएगा, अप साइड रहेगा। अगर मान लो x निगेटिव साइड में हम जाते हैं, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा एफ एक्स वाला होगा वो क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा, यानी कि माइनस निगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये इसका एंड बिहेवियर ऐसा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड बिहेवियर पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिसिटी जानते हैं कि जो आपका कैसे इस ग्राफ को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो एक तो हमने एंड बिहेवियर निकाल लिया कि जो x की वैल्यू अगर बड़ी होगी इन्फिनिटी की तरह जाएगी, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी की तरह जाएगी। और अगर x निगेटिव की तरह जा रहा है तो एफ एक्स भी क्या जाएगा, निगेटिव की तरह जाएगा। तो हमें एंड बिहेवियर बताएं। अब हमें पता करना है कि जो a है, 1 है और माइनस b है, इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि जो आपका लाइन होगा वो क्रॉस करेगा लिनियरली, या फिर वो x जो है वो x को टच करके जो ग्राफ में वहीं पे सेम कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ये पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है मल्टीप्लिसिटी से। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो रूट है 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है 1। इस रूट का भी क्या होगा 1, और इस रूट का भी क्या होगा 1, यानी कि तीनों का जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, ये ऑड है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिसिटी का दो केस होता है, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है और एक क्या हो सकता है, एक इवन हो सकता है। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो क्या होगा, जो ग्राफ होगा उसको, जो लाइन होगा वो क्रॉस लिनियरली करेगा, उसको क्रॉस कर लेगा लिनियरली। ठीक है, अगर इवन है यानी ऑड मतलब 1 होगा, अगर मान लो इवन है 2 है, तो वो क्या करेगा, ग्राफ जो होगा, ग्राफ विल टच, ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा एंड will go in the same coordinate and will go in the same coordinate, जिस कोऑर्डिनेट से आया है उसी कोऑर्डिनेट में वो चला जाएगा। इसका मतलब कब होगा, जब मल्टीप्लिसिटी ऑड हो तो लिनियरली क्रॉस करेगा, और इवन हो तो क्या करेगा, ग्राफ को टच करेगा और सेम कोऑर्डिनेट में जिस कोऑर्डिनेट से आया था वहीं पे चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या है सबकी, यहाँ पे ऑड है यानी कि 1 है। तो आपका हमने देखा था कि इंड बिहेवियर हमने क्या निकाला था कि ये जो x अगर पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऐसे आएगा, ये जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। a की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है, तो इसको क्रॉस करेगा लिनियरली, फिर क्या करेगा, उसके बाद आ रहा है किस पे आएगा, फिर आएगा 1। 1 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसका भी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तो इसको भी क्या करेगा, ये लिनियरली क्रॉस करेगा ऐसे आके, ये क्या करेगा 1 को क्रॉस करेगा ग्राफ। फिर b जो है, b की जो मल्टीप्लिसिटी है वो कैसी है, वो भी क्या है, ऑड है, तो उसको भी ऑड होने का ये भी क्या करेगा, लाइन इसको क्रॉस करेगा लिनियरली। ठीक है, तो ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे हमने एंड बिहेवियर निकाला था, सेम वैसे ही आपका इस ग्राफ का एंड बिहेवियर देखने को मिलेगा, यानी कि 1 को ये क्रॉस करते लिनियरली क्रॉस करेगा, फिर 1 को a को क्रॉस करेगा, फिर 1 को क्रॉस करेगा, फिर माइनस b को क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी तरह चला जाएगा। तो ये आ गया आपका एक रफ डायग्राम इस क्वेश्चन का, यानी एफ एक्स का ये रफ डायग्राम हुआ। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब इससे हम ये निकाल सकते हैं इसमें कितने टर्निंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट मैंने बताया, टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ क्या हो, आइदर इंक्रीज हो और उसके बाद क्या हो, डिक्रीज होने लगे, या फिर इसका उल्टा, या फिर डिक्रीज हो रहा हो और फिर एक पॉइंट के बाद क्या हो, इंक्रीज होने लगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर आते यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ये एक टर्निंग पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे निकला इसके बाद क्या होगा, अचानक डिक्रीज होने लगा। तो ये भी क्या है, एक यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट है। यानी कि आप इस ग्राफ को देख रहे हो, जो एफ एक्स वाला जो ग्राफ है इस पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल 2 टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। कितने टर्निंग पॉइंट है, एफ एक्स में जो आपका टर्निंग पॉइंट है, यानी इस टर्निंग पॉइंट को हम टीपी से डिनोट कर रहे हैं, तो एफ एक्स में टर्निंग पॉइंट कितना है, टोटल 2 टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें एफ एक्स वाला जो क्वेश्चन है उससे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रूल आउट कर सकते हैं कौन सही हो सकता है कौन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे और एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये देखो, ये जो एक्सिस होता है, ये वाई वाला जो है वो इस सर क्या है, वाई इधर निगेटिव होगा। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, वाई निगेटिव है, वाई निगेटिव में भी क्या है, टर्निंग पॉइंट है। फिर इधर देख रहे हो, यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मानो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो y है वो क्या है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टर्निंग पॉइंट निगेटिव में है, y के निगेटिव में है, और एक टर्निंग पॉइंट क्या है, y के पॉजिटिव में है। ये भी समझ में आ रहा है। तो अब एफ एक्स वाले को देखो, यहाँ पे ऑप्शन 2 कह रहा है f हैज 2 टर्निंग पॉइंट्स, सही है बात,
कि एफ एक्स के बाद क्या है, टू टर्निंग पॉइंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ तक तो सही है। देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स विथ निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है वाई कोऑर्डिनेट जो निगेटिव है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो कि वाई निगेटिव है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या है, टर्निंग पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे हाफ पोर्शन तो इसका सही है कि ये बोल रहा है कि दो टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के साथ। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे वाई नेगेटिव के साथ भी क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और एफ एक्स में क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 10 टू इन्फिनिटी। 10 और इन्फिनिटी के बीच में देखो आप कि क्या जो एफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो देखो मान लो ये 1 है, इसके बाद क्या है, ए पॉजिटिव वैल्यू है, तो सपोज करो कि मैं मानता हूं कि ए के बाद कहीं ये यहाँ पे कोई 10 पॉइंट आ रहा होगा, तो सपोज करो कि यही 10 है, ठीक है, ये वाला 10 पॉइंट है। अब 10 से आगे देख रहे हो, 10 के इधर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो आप बताओ कि क्या 10 से जो एफ एक्स है वो क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, यानी कि मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल राइट दिया हुआ है कि एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 10 टू इन्फिनिटी। 10 और इन्फिनिटी के बीच में क्या हो रहा है, ये जो आपका ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अब हमने केवल एफ एक्स वाला फंक्शन को ड्रॉ किया है, पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया है, तो हम केवल दो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर पाए हैं, एफ और एफ वाला। अब हमें जी वाला एलिमिनेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जी की भी क्या करनी होगी, ग्राफ ड्रॉ करनी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो जी एक्स है वो -2 fx के बराबर है, यानी कि जी एक्स क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जी एक्स है, जो जी एक्स पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो -2 f(x) के बराबर है? तो -2 f(x) के बराबर है, मतलब ये -2 की हमें वैल्यू पता है, माइनस f(x) क्या है, ये x³ -8x² + 7, यानी कि ये जो ग्राफ है वो इसमें माइनस चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इसमें माइनस आ जा रहा है, तो जो ग्राफ है वो क्या होगा, माइनस के कारण सेम आपका एफ एक्स के बराबर है, तो ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, लेकिन माइनस के आने के कारण वो जो 2 है, 2 क्या कर देगा, इसके विड्थ को इंक्रीज कर देगा, और माइनस क्या कर देगा, जो अभी हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, ये इसको माइनस क्या कर देगा, इसको इनवर्स कर देगा, या फिर बोलो तो रिवर्स कर देगा। तो जो जी एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे जो जी एक्स का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, अब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे इसके जीरोस को मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 है, और ये क्या है, ये है आपका ए। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो अब रिवर्स हो जाएगा, तो ये बी पॉइंट ऐसे आएगा, फिर आपका ये ए को जाएगा क्रॉस करते हुए, फिर आएगा आपका 1 को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ए पे आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 2 टर्निंग पॉइंट्स है, क्योंकि अब देखो माइनस साइन आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाले ग्राफ का ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये एक रफ डायग्राम है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो जो जी एक्स का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, इसमें जी हैज 2 टर्निंग पॉइंट्स, सही है, जी के पास भी क्या है, 2 टर्निंग पॉइंट्स है, एंड देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स विद पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है, ये टर्निंग पॉइंट ये वाई पॉजिटिव है उसके साथ भी है, अगर एक दूसरा टर्निंग पॉइंट अगर वाई निगेटिव है तो भी है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स विद पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये एक ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, ऑप्शन गलत होगा, हमारे पास टर्निंग पॉइंट वाई पॉजिटिव के साथ भी है। ठीक है, फिर अब क्या बोल रहा है, फिर जो आपका है ऑप्शन जी हैज 2 टर्निंग पॉइंट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज नेगेटिव, यानी कि बोल रहा है कि 2 टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल सही है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव के साथ क्या है, एक ही टर्निंग पॉइंट है जो कि नेगेटिव है, तो ये भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी इसका राइट होगा। अब यहाँ पे देखो एक टर्निंग पॉइंट नेगेटिव के साथ है और एक प्लस पॉइंट के साथ है, तो यही तो वही बोल रहा है सेम चीज की y कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज नेगेटिव, यानी केवल यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट क्या है, ये एक नेगेटिव में है, तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। तो यानी कि इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन दो ऑप्शन जो राइट हो रहे हैं वो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? और अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
जो पूरा वीक 4 जो मैं सेट करा रहा हूँ इसमें ज़्यादातर जो केसेज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगी। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप कहीं मिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप मेंटेन कर लोगे, या फिर आप उसको दोबारा भी देख सकते हो, या फिर आप अगले क्वेश्चन में देखोगे तो आप कई सारे अगर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका जो ग्राफ वाला ड्रॉ करने का जो तरीका है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है which among the following function first increases and then decreases in all interval -4 -3 -1 2 and 5 6। अब मैंने बताया ना कि जो पूरा वीक 4 है ये कहीं ना कहीं अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो आप इजीली सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने सीखा, अब दूसरे में भी अप्लाई करना होगा और हमें ये बताना होगा कि ये जो ऑप्शन है हर एक ऑप्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इन दिए गए इंटरवल पे कि नहीं। ठीक है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए, सेकंड में कोशिश करो कि सेकंड में और जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो देखो, पहले हम ऑप्शन ए के लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये है 1/10,000 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब जैसे हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रूट्स क्या है, यानी कि जो x है उसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है। x का इंटरसेक्ट पॉइंट बोले तो यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है वो आपको फाइंड करना होगा। तो पहले कैसे आप फाइंड करते हो, आप जीरोस निकालने के लिए इनके रूट को आपको पता होना चाहिए। तो इनके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इनके रूट्स होंगे 1, इनके रूट्स होंगे 1 2 1 माइनस 1, ठीक है ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है -1 2, फिर यहाँ पे आएगा -3, फिर क्या आएगा -4, फिर आएगा इसका 5 और जो और रूट होगा एक वो होगा 6। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिसिटी भी रख लो। मल्टीप्लिसिटी मतलब ऊपर वाला जो आ रहा है डिग्री वो, तो x प्लस 1 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है 2 है, x माइनस 2 की क्या है 1 है, x प्लस 3 की मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी 2 है, x प्लस 4 की क्या है यहाँ पे 1 है, x माइनस 5 की क्या है ये 1 है, x माइनस 6 का क्या है इसका है क्या 2। अब देखो ये कितना है, ये पॉलिनोमियल जो है वो ऑड है या फिर इवन डिग्री का है, कैसे पता चलेगा, आप इनको ऐड कर दो। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, यानी कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो हमें पता चल गया कि इनके रूट्स कहाँ पे हैं, यानी कि हमें इसका जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पता चल गया, यानी कि एक्स लाइन पे ग्राफ जो होगा कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। तो आपके कहाँ पे करेगा, तो हम यहाँ पे ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं। हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, यानी कि ये जो रूट्स होते हैं ना यानी जीरोज हुए, इसका मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पे क्या करेंगे मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे टच करेगा। तो एक कहाँ पे मिल रहा है, पहले निगेटिव साइड वाले को रख लेते हैं, यहाँ पे होगा 0, फिर आपका आएगा -1, फिर आएगा आपका -3, फिर आपका आएगा -4, निगेटिव साइड वाले इस साइड और आपके पॉजिटिव वाले इधर। कौन कौन से जीरो निकले हैं, एक निकला है, फिर आपका निकला है 1 के बाद क्या 0 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है आपका, 1 के बाद क्या है ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2, फिर आपका एक जीरोज निकला है 5 और एक निकला है 6। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, -1 है, 2 है, -3 है, -4 है, 5 है एंड 6 है। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया। ठीक है, हम क्या करें, हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया कि जहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये वाले पॉइंट पे क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा आपके ग्राफ। अब हमें क्या निकालना होता है, अब हमें निकालना होता है इसका एंड बिहेवियर ग्राफ का कैसे होगा। तो एंड बिहेवियर निकालने के लिए क्या होगा, एंड बिहेवियर कैसे निकालते हैं हम, एंड बिहेवियर निकालने के लिए हम क्या करते हैं एन लेते हैं। एन यहाँ पे क्या है, एन जो आपका फंक्शन में है वो है 1/10,000। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एन क्या है 1/10,000, यानी कि ये 0 से बड़ा है। और दूसरा जो हमने पॉलिनोमियल की डिग्री निकाली थी वो कैसी है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, ये पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ऑड है, यानी कि इसका डिग्री 9 है, तो यानी कि ऑड है। अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज कहाँ है एंड बिहेवियर को निकालने में। तो देखो ध्यान देना, अब हम केवल यहाँ पे पूरा देख लेते हैं कि कैसे एंड बिहेवियर कैसे मतलब वर्क करता है। तो देखो दो केसेस होते हैं, हम an की वैल्यू लेते हैं, an की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और डिग्री ऑड है, तो अगर हम लिमिट x गोज टू +∞,
अगर x को प्लस इन्फिनिटी की तरह ले जाएंगे तो जो आपका एफ एक्स होगा ये भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरह जाएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव में जाएगा। अगर वही लिमिट अगर हम x को माइनस निगेटिव की तरह ले जाएंगे तो इस केस में कि जो एफ एक्स जो होगा, जो y की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, माइनस निगेटिव में जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एन क्या है, 0 से बड़ा है, डिग्री क्या है, ऑड है। तो ये क्या होगा, अगर हम x को इन्फिनिटी की तरह ले जाएंगे, यानी कि जो x को अगर इन्फिनिटी ले जाएंगे तो y भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरह जाएगा। अगर हम x को क्या करेंगे, अगर x को हम निगेटिव की साइड में ले जाएंगे तो y का भी क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। तो इसका जो एंड बिहेवियर होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपका एंड बिहेवियर समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमने ये वाला तो निकाल लिया कि इसके जीरोस कहाँ पे होंगे, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि 6 को टच करके ऊपर से निकल जाएगा या फिर 5 को लिनियरली क्रॉस करके जाएगा, 2 को कैसे क्रॉस करेगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी हमने यहाँ पे इसलिए लिखा था। देखो 2 1 ये क्या है, रूट्स की मल्टीप्लिसिटी है। अब मल्टीप्लिसिटी का क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी का भी लिंक होता है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मल्टीप्लिसिटी होता है वो कैसे डिफाइन होता है, कैसे मतलब ग्राफ को मतलब क्या हेल्प करता है मल्टीप्लिसिटी। देखो अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, सपोज करो 1 है, तो जो आपका लाइन होगा वो क्रॉस करेगा लिनियरली। क्या करेगा, क्रॉस करेगा लिनियरली, यानी कि लाइन अगर है तो वो ऐसे इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर वही मल्टीप्लिसिटी इवन है, यानी कि सपोज करो 2 है, तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ को टच करेगा, ये ग्राफ को टच करेगा, सेम कोऑर्डिनेट में फिर वापस चला जाएगा, ग्राफ को टच करके सेम कोऑर्डिनेट में रिटर्न कर जाएगा। 1 है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ग्राफ है वो इधर से लाइन आएगा और उसको टच करके आगे निकल जाएगा। तो ये अगर इवन है तो ऐसा परफॉर्म करेगा, अगर ऑड है तो इसको लिनियरली क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गया। तो अब देखो 6 से क्या होगा, ग्राफ इंटर कर रहा है, तो देखो तो जो 6 का जो आपका मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, 2 मतलब इवन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइन आएगा, जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, वो ऐसे आएगा और इसको टच करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, तो ये ऑड है। तो ऑड के केस में हमने क्या बताया था कि इस ग्राफ को क्या करेगा, क्रॉस करेगा लिनियरली, यानी कि ऐसे आएगा और 5 को क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, 5 को ऐसे क्रॉस करेगा। 2 की बताओ, 2 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, तो 1 है मतलब ऑड है, तो ये क्या करेगा, 2 को ये क्रॉस करेगा लिनियरली, ठीक है। फिर आएगा -1, -1 की अगर मैं पूछूं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है, यानी कि इवन है, तो ये भी क्या करेगा, इवन वाले में केस में क्या होता है, इवन वाले केस में होता है कि ये आएगा और इसको टच करके ऊपर चला जाएगा, सेम कोऑर्डिनेट में रहेगा। -3 का भी क्या है, मल्टीप्लिसिटी आपका इवन है, तो इसको भी आके टच करके निकल जाएगा। -4 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये आपका ऑड है, तो ये क्या करेगा, ऑड है तो इसको क्रॉस करेगा लिनियरली और ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका एक रफ डायग्राम बन गया, किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। ये वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए जो आपका ये ग्राफ होगा वो इस तरीके का बनेगा। पहले 6 को आएगा, टच करके निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या है, इवन है। फिर यहाँ पे आएगा 5 की ऑड है, तो ये क्रॉस करेगा इसको। फिर 2 की ऑड है, क्रॉस करेगा। फिर 1 की इवन है, तो इसको टच करते हुए सेम कोऑर्डिनेट में जाएगा। फिर -3 की भी इवन है, तो सेम टच करके इधर निकल जाएगा। -4 का क्या है, -4 का ऑड है, तो इसको क्रॉस करेगा लिनियरली। अब देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ग्राफ जो है वो आपका सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखो आप एग्जाम में तो नहीं यूज कर सकते उस टेक्निक का, लेकिन जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो और आपको कंफ्यूजन है कि मेरा जो ग्राफ है वो सही डिजाइन हुआ कि नहीं हुआ है, तो इसका तरीका है चेक करने का। देखो आपने जो आप लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो सर लोग भी जो है वो ग्राफ को दिखाने के लिए एक जो वेबसाइट है उसका काफी यूज करते हैं, डेस्मॉस का। तो हम क्या करते हैं, डेस्मॉस की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो जो रफ डायग्राम है वो क्या मतलब सही है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने ये ड्रॉ किया है, तो हम सेम चीज यहाँ पे पुट करेंगे। सेम वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू दिया y इक्वल टू 1/10,000 x प्लस 1 का होल स्क्वायर की। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने बताया था, हमने देखो यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे 6 वाले को क्या कर रहा है, टच करके निकल जा रहा है, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ रही है, वहां से ग्राफ स्टार्ट होके और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ ऊपर से आ रहा है और ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो -6 जो 0 पे है, यहाँ पे टच करके सेम कोऑर्डिनेट में जा रहा है। 5 पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो आपका आपका भी ग्राफ क्या होगा, अगर सही बनाया होगा तो सेम इट इज जैसे ग्राफ अब हमने रफ ड्रॉ किया है, सेम इट इज आपका एक्चुअल ग्राफ भी है। इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो सही बना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ग्राफ सही से डिजाइन कर लिया। अब इसमें चेक करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि -4 और -3, -1 और 2 एंड 5 और 6 पे क्या जो फंक्शन है वो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो देखो जो -4 है, यहाँ से देखो जो -4 है, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, पहले फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही बात है, जो आपका दिया है क्वेश्चन में वैसा ही हो रहा है। फिर -1 और 2 के बीच में देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, -1 और 2 में भी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। 5 6 देखो, फिर पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। यानी कि जो आपका बोल रहा है कि जो फंक्शन है पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है इन इंटरवल्स के बीच में, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। कैसे, हमने ग्राफ से पता करा। अब जो ऑप्शन 2 देखो, इसका ऑप्शन बी देखो। ऑप्शन बी इसका है, ये आपका पॉलिनॉमियल आ रहा है कुछ ऐसा, -1/10,000 x+1 का होल स्क्वायर, x-2 x+3 का होल स्क्वायर, x+4 5 - x x-6 का होल स्क्वायर। अब जब फर्स्ट क्लास में इसको देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लगेगा कि यार ठीक है, एक तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, इसका an की जो वैल्यू है वो माइनस में जा रही है। तो देखो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक छुपा हुआ है। ट्रिक क्या छुपा हुआ है, आप देखो दोनों जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एक जैसा मिल रहा है। कहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस डिफरेंस है और सब कुछ तो सेम ही है। माइनस का डिफरेंस है और यहाँ पे देखो यहाँ वाला डिफरेंस है, x-5 है और यहाँ पे क्या है, 5 - x है। अगर मान लो कि इस वाले में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये x-5 बन जाएगा। और जो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था वो, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जब माइनस से माइनस प्लस हो गया, कट गया, तो अब देखो ये वाला फंक्शन यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, क्या इसमें कोई भी डिफरेंस दिख रहा है, नहीं। हमने क्या किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस था ये हमने हटाया, तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन बी भी राइट होगा। तो हमने दो ऑप्शन मार्क कर लिए कि दोनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है पहले फिर डिक्रीज कर रहा है इन दिए गए इंटरवल्स में। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखो। मैंने अभी पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर हम नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखो। मैंने पूरा एज इट इज बताने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में कि आप कैसे चेक करते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। देखो इसमें फिर से मैं देख रहा हूँ, पहले आप क्या करोगे, इसके जीरोस निकालोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो अगला जो पेज पे हम लिख लेते हैं, जो हमें जो पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/10,000 x+1 का होल स्क्वायर, x-2 x+3 x+4 x-5 का होल स्क्वायर, x-6 का होल स्क्वायर, x+7। तो रफ ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका इसका हम पहले निकालेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लॉट करने से पहले हम इनके रूट्स को निकाल लेते हैं। देखो x+1, यहाँ पे रूट क्या निकल के आएगा, -1। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसका 2, फिर आएगा इसका -3, फिर इसका आएगा -4, फिर इसका आएगा 5, इसका आएगा 6 और इसका आएगा -7। इसकी मल्टीप्लिसिटी भी हम नीचे लिख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसकी क्या है 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी 1 है। 2 3 4 5 7 to 9 और 10। इसके जो आपका ऑर्डर है या फिर डिग्री इसको बोलो, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री इवन है। और जो आपका an है वो n की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 1/10,000, यानी कि जीरो से बड़ा है। यानी कि इसका डिग्री जो है वो इवन है
और हमने इसके मल्टीप्लिसिटी से हिसाब से निकाल लिया कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है और इसके रूट्स क्या है। रूट्स निकालने का मतलब क्या हुआ, हमने इसका जीरोज निकाल लिया। जीरोज निकालने का मतलब कि ये जो ग्राफ है वो इस वाले पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसको हम प्लॉट करते हैं तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का दिखेगा। पॉजिटिव वाले आप इधर लिख लो, तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव वाले में आपके रूट्स आ रहे हैं 2, 5 एंड 6। निगेटिव वाले में कौन कौन से हैं, निगेटिव में है -1, फिर आ रहा है -3, फिर आ रहा है आपका -4, फिर आ रहा है -7। तो हमने क्या किया, इन वाले जीरोस को प्लॉट कर लिया और यहीं से क्या होगा, ग्राफ जो होगा इनको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट कर लिया। पहला स्टेप ये होता है कि हम रूट्स निकालते हैं और रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं, कि जीरोस निकालते हैं उनको प्लॉट करते हैं और हम उनका एंड बिहेवियर देखते हैं। एंड बिहेवियर में क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो एन की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, लेकिन जो डिग्री है वो इवन है। अब देखो डिग्री इवन होने का मतलब क्या होगा, डिग्री अगर इवन है और जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे केस होता है। अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी की तरह ले जाओ तो जो आपका एफ एक्स होगा, y होगा, वो भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ है तो ये प्लस है, तो y भी क्या होगा, प्लस की तरफ जाएगा। और अगर लिमिट x को अगर माइनस इन्फिनिटी की तरह ले जाते हो तो भी इवन केस में क्या होता है, अगर डिग्री इवन है और n की वैल्यू 0 से ज़्यादा बड़ी है तो जो आपका एफ एक्स जो होगा ना वो माइनस की तरफ ना जाके ये भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। यानी कि ये भी जो होगा, अगर x माइनस भी है तो भी एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका जो एंड बिहेवियर होगा ग्राफ का वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ऊपर दोनों दोनों ऊपर तरफ होंगे। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें एंड बिहेवियर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब देखो पहला जो पॉइंट है वो 6 से एंटर करेगा। ठीक है, अब 6 पे एंटर करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि लाइन जो होगा क्रॉस करेगा या फिर 6 को टच करके ऊपर चलेगा, तो ये होता है मल्टीप्लिसिटी से। तो जो 6 का मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, वो आपका इवन है। तो हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिसिटी इवन होती है तो जो ग्राफ होता है वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट को टच करके निकल जाएगा। क्या करेगा, 6 को टच करके निकलेगा। ठीक है, ये टच करके निकल गया। अब देखो 5 जो है, 5 का जो आपका मल्टीप्लिसिटी है ये क्या है, इवन है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये आएगा ग्राफ और 5 पे क्या होगा, इसको टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, फिर 2 के केस में देखो, 2 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, ऑड है। ऑड मल्टीप्लिसिटी पे होने पे क्या होता है, ऑड मल्टीप्लिसिटी अगर होता है तो जो लाइन होगा उसको क्रॉस करेगा लिनियरली, तो ये यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, फिर देखो -1 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है, यानी कि इवन है। इवन मल्टीप्लिसिटी यानी कि इसको टच करके सेम कोऑर्डिनेट में रहेगा, तो ये इसको टच करेगा और सेम कोऑर्डिनेट में रहेगा। ठीक है, क्रॉस नहीं करेगा, सेम कोऑर्डिनेट में रहेगा। फिर आता है -3 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, -3 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये 1 है, तो यानी कि ये ऑड है। ऑड मल्टीप्लिसिटी यानी कि इसको क्रॉस करेगा लिनियरली, तो इसको 3 को ये क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। -4 की भी क्या है, -4 की मल्टीप्लिसिटी ऑड है, यानी कि इसको क्रॉस करेगा लिनियरली लाइन, तो ये यहाँ पे क्रॉस किया। फिर आता है -7 की लिनियरिटी क्या है, मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, लिनियरली क्रॉस करेगा, तो ये ऐसे करेगा। तो देखो जैसा हमने एंड बिहेवियर इसका निकाला था सेम वैसे ही आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये भी क्या है, पॉजिटिव दोनों साइड में। यानी कि अगर x जो है इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव है तो भी एफ एक्स पॉजिटिव होगा, इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा। अगर x जो है वो निगेटिव है, इधर निगेटिव है, तब भी क्या होगा, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो हमारा ये रफ डायग्राम यहाँ पे बन गया है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं सही है, तो हम डेस्मॉस का यूज करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा, हमने कुछ चेंज करना है यहाँ पे। अब आप मैच कर सकते हो हमने कैसे ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले ये आ रहा है इन्फिनिटी से और 6 0 को यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है। तो हमने भी क्या किया, हमने भी जब बनाया तो 6 को ऊपर टच करके जा रहा है, 5 को ऊपर टच कर रहा है और 2 के केस में लिनियरली क्रॉस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे 5 0 पे भी ऊपर जा रहा है टच करके, और जो 2 0 पे है इसको लिनियरली क्रॉस कर रहा है। फिर आपका आ रहा है -1 0, इसको भी क्या कर रहा है, इसको टच करके सेम कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो हमने भी जो डिजाइन किया था ये भी नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों ग्राफ है, जो हमने एक ग्राफ जो है रफ डायग्राम ड्रॉ किया और जो आपका डेस्मॉस बना रहा है एक्चुअल डायग्राम, वो काफी सिमिलर है। यानी कि हमारा जो डायग्राम जो हमने बनाया वो राइट है।
अब इससे क्या कर सकते हैं, अब इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो आपका ये वाले ऑप्शन के लिए, ऑप्शन सी के लिए, क्या जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है -4 -3 पे और फिर डिक्रीज करेगा इन इंटरवल पे। तो चेक करते हैं, देखो -4 3 पे चेक करो, -4 3 पे ये तो मान लो कि इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो सही है। फिर अब देखो -1 2 पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हमारे क्वेश्चन बोला है कि पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, लेकिन यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है। तो जो ये ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, यानी कि हर जो इंटरवल पे ऐसा नहीं हो रहा है, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो रहा है। कुछ इंटरवल में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज से स्टार्ट हो रहा है फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 2 के केस में ये हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन बोला है कि पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, तो ऐसा नहीं है। फिर हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन डी चेक करना है। अब हमने ऑप्शन 3 चेक कर लिया, ऑप्शन डी देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो, अब हमें बता दिए कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ऑप्शन डी का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का निकलेगा, हम डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं बना देता हूँ कि देखो कैसे बनेगा ये। तो जो आपका ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा कुछ, इसके जो रूट्स होंगे वो कहाँ कहाँ पे होंगे, ये होगा 2 पे, फिर 5 पे, और फिर 6 पे, फिर आएगा -1, फिर आएगा -3, और फिर आएगा -4। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ है वो कैसे क्रॉस करेगा, तो इसका जो एंड बिहेवियर होने वाला है ये भी इस तरीके का ही होगा। यानी कि अगर x को आप प्लस इन्फिनिटी की तरह ले जाते हो तो y भी इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी होगा। अगर आप x को माइनस निगेटिव की तरह ले जाते हो, निगेटिव इन्फिनिटी की तरह ले जाते हो, तो भी जो y होगा वो भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी का होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला केस इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, जो तीसरा वाला केस था ये वाला केस सेम इस पे भी अप्लाई होगा, वही वाला। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैंने पूरा चीज़ें बता दी आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो। मैं इस ऑप्शन के लिए डायरेक्ट इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आएगा लाइन 6 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, कि इवन है तो इसको टच करते हुए निकलेगा। 5 की मल्टीप्लिसिटी भी क्या है, इवन है, तो इसको ये टच करते निकलेगा। फिर जो 2 है इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो इसको क्रॉस करेगा लिनियरली। -1 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये मल्टीप्लिसिटी इसकी इवन है तो इसको टच करके सेम कोऑर्डिनेट में जाएगा ग्राफ। फिर आपका -3 का है, इसका भी आपका इवन है तो इसको भी टच करके जाएगा। -4 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, ऑड है, तो इसको क्या करेगा, इसको लिनियरली क्रॉस करेगा। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना हो तो आप डॉट्स में चेक कर सकते हो, ये वाला ही आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। अब चेक करो इसके लिए कि फंक्शन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेज -4 और 3। -4 और 3 में देखो, पहले यहाँ पे पता चला है कि -4 और -3 में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसके केवल 2 ऑप्शन राइट है, पहला और दूसरा। दो आपके क्वेश्चन सही हो गए। अब अगले क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एन एंट नेम बी वांट्स टू क्लाइम एन अनइवन क्लिफ एंड रीच इज इट्स एंथिल। एंथिल होता है क्या, होम ऑफ एंट होता है। ऑन इट्स वे होम बी मेक्स श्योर दैट इट कलेक्ट्स सम फूड। ए ग्रुप ऑफ एंट्स हैव रीच्ड द फूड लोकेशन वेयर which are x intercept of the function fx is equal to x square minus 5 x minus 4 का whole cube minus 1 as ants secrete pheromones। फेरोमोन्स क्या होते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिससे कि डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ पे फूड लोकेशन है। ठीक है, ये आपके जो एंट होते हैं वो निकालते हैं। B gets to know the food location then the sum of the x coordinate of the all food location is। तो आपको बताना है कि सम निकालो जितने भी x कोऑर्डिनेट है उस फूड लोकेशन का। तो आपको क्वेश्चन पहले समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि मतलब कुछ एंड्स हैं, इनको पता चला है एक फूड की लोकेशन के बारे में जिसको ये डिनोट कर रहा है इस पॉइंट फंक्शन से। तो और ये बता रहा है कि पीछे से एक आ रहा है और इसको क्या हो रहा है, उस फूड लोकेशन के बारे में पता चल जा रहा है। जो आपकी जो एंड में एक फिनोमिना होता है जो सिक्रेट करती है फेरोमोन्स, उसे बी वाले को पता चल रहा है। अब ये क्या होगा, अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट का जो ये फूड लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको क्या करना है, उसका सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें आपको पहले फूड लोकेशन निकालना होगा। तो जो हमारा फूड लोकेशन होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द फूड लोकेशन आर सेम एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपका ये पॉलिनोमियल होगा जो उसका रूट होगा वही फूड लोकेशन का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स क्या गिवन है, ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 14 का क्यूब माइनस 1, ये गिवन है। तो
x माइनस 14 का क्यूब माइनस 1, ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो जो फोर्थ लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, वो सेम होगा इसके रूट्स के का, इसके रूट जो आपके इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, और वो रूट बराबर होगा फुड लोकेशन के x कोऑर्डिनेट के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट को फाइंड करेंगे। तो रूट को फाइंड कैसे हम करते हैं, इसका रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी कब ये रूट होगा, तो जब आपका एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 होगा। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 5 आएगा, यानी कि एक्स का एक रूट होगा +5 और दूसरा क्या होगा, -5। अब देखो दूसरा वाला पार्ट, एफ एक्स की अगर वैल्यू 0 होगी तभी ये क्या होगा, ये आपके एक्स की वैल्यू के लिए -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स के दो रूट्स होंगे, यानी एक्स के लिए दो रूट्स होंगे -5 और +5, किसके लिए, ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। अब क्या होगा, x माइनस 14 का क्यूब -1। अब x माइनस इसका रूट होने के कारण जो आपका x माइनस 14 का क्यूब -1 का भी क्या होना हो जरूरी है, 0 होना जरूरी है, तभी क्या होगा, ये इसका रूट होगा। और इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 का होल क्यूब इक्वल टू 0। दोनों साइड +1 करेंगे तो +1 से +1 और -1 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। अब माइनस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो हमें क्या हो गए, रूट्स पता चल गए। रूट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा -5, दूसरा होगा 5 और जो तीसरा होगा 15। ठीक है, हमें तीन रूट्स पता चल गए, -5, 5 और 15। यही रूट्स क्या होंगे, यही रूट होंगे फुड लोकेशन के x कोऑर्डिनेट। क्या होंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो हमने रूट फाइंड कर लिया, यानी कि हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, लेकिन आपसे x कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। देन द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, तो हमें x कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिले, x कोऑर्डिनेट हमें मिले आपके -5, 5 और 15, हमें यही कोऑर्डिनेट मिले। तो आपसे बोल रहा है कि आप क्या कर दो, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल फुल लोकेशन, आपको सम निकालना है। तो आप इसका सम निकाल दो, सम निकालोगे तो क्या होगा, -5 + 5 + 15। ठीक है, तो ये जो -5 है ये +5 से कट जाएगा, तो जो सम आएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द फुड लोकेशन का वो आ जाएगा 15, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आएगा 15, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वांट्स टू कनेक्ट 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विद 2 roads R1 and R2. 2 roads are connected if they intersect. The shape of the two roads R1 and R2 follows polynomial curve fx is equal to x minus 3 x minus 11 square and gx is equal to minus x minus 3 x minus 11 respectively. What will be the x coordinate of the third expressional district if the two are x intercept of fx and gx? अब देखो ये कह रहा है ना कि एक रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के बीच में क्या हो रहा है, आपस में बात चल रही है आपके 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने से, किससे, 2 रोड्स R1 और R2 से। कनेक्ट कब होंगे, जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मान लो ये रोड R1 है और ये R2 है, तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ द फर्स्ट टू आर x इंटरसेप्ट ऑफ fx एंड gx। तो मान लो ये है fx और ये क्या है, gx। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको ये क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। आपको तीसरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो पता है कि हमें बोल रहा है कि fx और जो gx है वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट बोले तो आप बोल सकते हो कि जो fx होगा वो क्या होगा, वो gx के बराबर होगा इंटरसेक्ट करने के केस में। ठीक है, बोला है 2 roads आर कनेक्टेड इफ दे आर इंटरसेक्ट। तो भैया जब हम उसको ऐड करने का, कनेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोनों रोड्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू gx। तो अब fx की वैल्यू कितनी दी गई है, तो fx गया हुआ है x माइनस 13 x माइनस 11 का होल स्क्वायर, और gx की वैल्यू दी गई है माइनस x माइनस 13 और x माइनस 11। ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 13 x माइनस 11 और इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा x माइनस 13 और x माइनस 11। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x माइनस 11 और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 13 x माइनस 11
और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 11 प्लस 1, तो प्लस 1 11 में ऐड करोगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें देखो दो जो आपके ग्राफ है उससे तो ये पता चल रहा है कि जो दोनों ग्राफ के जो आपका दो पॉलिनॉमियल होंगे उनका जो है, एक तो था x माइनस 13 और x माइनस 11, और एक था x माइनस 13 और x माइनस 11। तो यहाँ पे आपके तो ये तीन रूट्स मिल रहे हैं, एक जो होगा 13, 11 और क्या है, और ये आपका 10, ये x कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें पता है कि जो fx और gx है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट होंगे वो 13 और 11 होंगे। लेकिन जो तीसरा ये आ रहा है वो किसका आ रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा थर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेट। तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया? अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 एंड gx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 हुज वन ऑफ द रूट्स आर गिवन इन द सेट। आपसे बोल रहा है कि दो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हुए हैं fx और gx, और इसमें बोल रहा है कि इनके जो रूट्स होंगे इन सेट में से कोई ना कोई एक होगा। चूज द सेट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग fx एंड gx। आपको बताना है कि ये वाले ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो दोनों फंक्शन है उनके रूट्स निकालेंगे। क्यों रूट्स निकालेंगे कि आपको देखो, आप जब इसमें देख रहे हो तो आपको ये बता रहा है कि fx होगा कट्स द x एक्सिस एट इस पॉइंट पे, यानी कि हमें इसको प्लॉट करना होगा। दोनों ग्राफ का जो होगा, दोनों जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका हमें पहले ग्राफ बनाना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि ये fx जो होगा वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। x पे कहाँ कट करेगा, मतलब यानी कि हमें इसको जीरोस निकालने होंगे, यानी कि x इंटरसेप्ट निकालना होगा कि x को कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें इनका क्या करना होगा, हमें इनका रूट निकालना होगा। तो fx जो दिया हुआ है, हम पहले fx को लेके चलते हैं। fx जो गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 गिवन है, और ये बोल रहा है कि ये इनका जो रूट होगा, एक रूट इन वाले सेट में से कोई ना कोई है। अब ये क्या है, ये क्यूबिकल है, क्यूब के फॉर्म में, तो हम इसका रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। और सपोज करो कि हमने क्या किया, x इक्वल टू माइनस 1 पे चेक कर रहे हैं, तो fx की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 1 पे किया, 0 पे किया, 1 पे किया, 2 पे किया, माइनस 1 पे किया, किसी पे नहीं आ रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। जब हम अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, हमें बोला गया है कि इन्हीं वाले में से क्या होगा, एक रूट होगा, तो हमने 3 2 माइनस 2 करके चेक किया। तो अगर हम x इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, fx की वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने x इक्वल टू 3 रखा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे f3 की जो वैल्यू आएगी इस पे, तो हमारी जो y की वैल्यू होगी 0 होगी। इसका मतलब कि जो x इक्वल टू 3 है ये क्या होगा, एक रूट होगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 का। तो हमें अगर एक रूट पता चल गया क्यूब वाले फंक्शन का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अगले रूट्स में निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 को इससे डिवाइड कर देंगे। कितने बार जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। अब कितने बार जाएगा, ये अब जाएगा आपका माइनस एक्स टाइम, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3x, इसको माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस 60। अब ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा माइनस 20 बार, तो ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस 60, ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका क्या होगा, ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी जो रूट्स आएंगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रूट क्या निकल के आएगा, ये आएगा x माइनस 5 और x प्लस 4। तो आप देख सकते हो कि जो fx है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। इसके जब रूट फाइंड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका रूट हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 5 और x प्लस 4। इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके रूट्स हो जाएंगे 3, 5 और ये हो जाएगा माइनस 4।
अब ये रूट्स बोले तो ये मतलब इसके जीरोस निकल के आ गए, ये पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया, जीरोस निकल के आ गए। हम जानते हैं कि जीरोस का मतलब कि यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, इन पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एफ एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3, 5 और 4। 3 और 5 तो कट करेगा, लेकिन यहाँ पे 4 गिवन है, लेकिन जीरोस में क्या आ रहा है, -4, यानी कि 4 पे नहीं कट करेगा, एफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं, -4 पे। तो ऑप्शन जो एक होगा वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो इसके जीरोस निकल के आए वो निकल के आए 3, 5 और -4। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के, कि वहीं पे जो होता है वो जो फंक्शन होगा उसको एक्स एक्सिस पे कट करता है। तो ये पहला ऑप्शन रूल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स के लिए भी क्या कह रहा है, जी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 2, -6 और -1। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, जीरोस निकालना होगा, यानी कि पहले जो जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके हमें रूट्स निकालने होंगे। तो हम रूट निकालते हैं पहले जी एक्स का। तो जी एक्स का यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जी एक्स कितना गिवन है, जी एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 8x-12। ये भी क्यूबिकल है, तो इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और इन्हीं रूट में से कोई एक रूट होने वाला है इसका। तो हम x इक्वल टू पहले 2 लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 जब लोगे ना, तो जो आपका एफ जी 2 की वैल्यू जो आएगी वो 0 के बराबर आ जाएगी, यानी कि जो x-2 होगा इसका रूट होगा। तो इसको हम अगले रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 8x-12। ठीक है, तो ये कितने बढ़ जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2x², इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x² माइनस 8x-12। अब कितने बढ़ जाएगा, ये जाएगा 7x टाइम, तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 14x। तो ये जाएगा प्लस टाइम, तो यहाँ पे जाएगा 18 में से 4 जाए, 14 में से 8 जाए, तो ये हो जाएगा 6x-12। अभी कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, तो ये जाएगा हो जाएगा 6x-12, इन दोनों को कट जाएगा ये। तो आपका जो ये हुआ x² प्लस 6 बचा। अब इसको जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x प्लस 1 और x माइनस 6। अब इसको सॉल्व ही कर लो, इसको आप लिख सकते हो x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6। इसमें से x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 6, इसमें से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 6 हो गया, ये हो गया x प्लस 6 और ये हो गया x प्लस 1। तो जो आपका ये जो है जी एक्स, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2, तो ये हो जाएगा जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 6 और x प्लस 1। इसके रूट्स हो जाएंगे, तो इनका जो रूट होगा ये एक तो होगा 2, ये होगा -6 और ये होगा -1। अब क्वेश्चन में देखो, ये इसके जीरोस भी होंगे, यानी कि इस वाले एक्स एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन इनको फंक्शन क्रॉस करेगा। ये बोला है जी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस टू -6 -1, यानी कि एब्सोल्युटली ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमारे 3 ऑप्शन और बचे। इफ x एलिमेंट ऑफ -6 टू देन जी एक्स इज पॉजिटिव। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें जी एक्स के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा और एफ एक्स के लिए भी क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम डायरेक्टली करेंगे इसको, अब देखो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही टाइम काफ़ी लग रहा है। तो इसको हम जल्दी से क्या करेंगे, आप अपने खुद से ग्राफ ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमें रूट पता है, तो जो आपका एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, जो ग्राफ होगा इसका ये होगा आपके, इसके 3 रूट्स हैं, तो एक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और ये होगा -4। ठीक है, तो ये जो क्रॉस करेगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों क्रॉस लिनियरली कर रहा है, क्योंकि सारे जो मल्टीप्लिसिटी है इनके इनके 1 है। ठीक है, यानी कि ऑड है, तो ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ। एफ एक्स बोला है एफ एक्स इज निगेटिव व्हेन एक्स जो होगा -4, 3 और यूनियन 3 और इन्फिनिटी, ये निगेटिव है। अब देखो -4 और 3, -4 कहाँ होगा, -4 से लेके 3 तक ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है एफ एक्स। ये क्या होगा, ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी एक्स ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जी एक्स के हमने रूट निकाली हुई है ये, तो इसके जो रूट को हम पहले प्लॉट करेंगे, तो रूट इसका जो बनेगा वो आएगा यहाँ पे +2, एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा फंक्शन, फिर -1 पे और फिर कहाँ पे, फिर आपका ये -6 पे। इनकी भी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा, लिनियरली क्रॉस करेगा,
-1 को क्रॉस करेगा और फिर -6 को ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम चेक करते हैं। जी एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स जो होगा माइनस माइनस निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -6 तक। देखो निगेटिव है और -6 तक क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आपका -1 से लेके -2 तक कह रहा है जी एक्स पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जी एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर बोला है एक्स जो होगा वो -6 और 2 से जी एक्स पॉजिटिव है, -x और 2, -6 लेके और 2 तक। यहाँ पे क्या दोनों जी एक्स पॉजिटिव है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन राइट है, इसका केवल एक ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द जी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 2, -6 और -1। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बिटवीन द लाइन Lx is equal to x polynomial Rx where Rx is the quotient when polynomial fx is equal to x4 minus 13x minus 42 is divided by polynomial gx x square minus 6 minus 6। अब बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, किसके बीच में, Lx और x के बीच में, जो आपका बोल रहा है Rx। Lx और Rx के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, किसके बीच में, Lx और Rx के बीच में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है डिस्टिंक्ट। तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम Lx को अगर Lx को Rx के इक्वल रख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन हमें Rx गिवन नहीं है। Rx क्या है, Rx बोल रहा है कि Rx क्या है, कोसेंट। किसका कोसेंट है, जब fx को gx से जब डिवाइड किया जा रहा है तो इसका कोसेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा, अगर आप fx को gx को जो डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा वही आपका Rx की वैल्यू है। तो इसको हम डिवाइड करके पहले कोसेंट निकाल लेते हैं, तभी तो Rx की वैल्यू पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, gx जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -6, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, x4 माइनस 13x माइनस 42। डिवाइड करो इसको, तो ये कितने टाइम से आएगा, ये चाहेगा एक्स स्क्वायर टाइम, तो ये हो जाएगा x4। ठीक है, माइनस और क्या बचेगा, और जो हमारा होगा ये हो जाएगा -x³ प्लस -6x²। अब इनके साइन बदल लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब आएगा -13x माइनस 42 और ये हो जाएगा +x³ माइनस प्लस 6x²। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अब x टाइम, तो ये हो जाएगा x इंटू x² करोगे तो ये होगा x³ और फिर ये हो जाएगा -x² और फिर ये होगा -6x। अब इनके साइन चेंज करो तो ये कितना जाएगा, तो ये आपका x³ से x³ कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -7x माइनस 42 और 6 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x²। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7x² -7x और -42 और ये क्या हो जाएंगे, तो इसका जो कोसेंट बचा वो Rx को कोसेंट आया वो कितना आया, ये आया x² प्लस x प्लस 7। ठीक है, Rx की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, Lx इक्वल टू x एक गिवन है और पॉलिनोमियल Rx जो है वो इनका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो Lx क्या गिवन है, Lx गिवन है Lx इक्वल टू gx। Rx क्या पता चला, Rx की हमें पता चली कि Rx इक्वल टू होगा x² प्लस x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो हम सेट करेंगे Lx इक्वल टू Rx। Lx क्या है, x है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। Rx क्या है, ये है x² प्लस x प्लस 7। अब इसको हम क्या करेंगे, x से x कट जाएगा तो ये बचेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -7। अब देखो x² क्या आ गया, -7 आ गया। लेकिन हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बोला है कि जो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो रियल होगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि x² इक्वल टू -7 आ रहा है और ये क्या होगा, यहाँ पे इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। और हमें बोल क्या रहा है, हमें रियल रूट्स निकालना था, यानी रियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर के लिए हमें जो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा बिटवीन लाइन Lx और पॉलिनोमियल Rx में,
वो कितना होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 होगा और इसका क्या होगा, आंसर 0 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फिगर 2 शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, चूज द सेटअप करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें इजी कर दिया काम, अब हमें ग्राफ ही दे दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन px का, लेकिन अब उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। द डिग्री ऑफ px इज एटलीस्ट 9। अब बोल रहा है कि डिग्री जो है ये px का वो 9 है। तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं, देखो डिग्री जो हम निकालने का तरीका होता है, अगर हमें मल्टीप्लिसिटी पता चल जाएगा और बोल रहा है एटलीस्ट मतलब इतना तो होगा ही, मैक्सिमम की नहीं बोल रहा है कि कम से कम 9 तो होगा इसकी डिग्री, तो वो हमें कैसे निकालेंगे। तो देखो हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस ग्राफ को, तो ये जो जो पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये रूट्स होते हैं। जो पॉइंट पे एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, ये होते हैं रूट्स। और रूट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी मल्टीप्लिसिटी होती है। कैसे ये जो ग्राफ है उसको क्रॉस कर रहा है, इस पे हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इवन है या फिर ऑड है। तो देखो जहां पे लाइन इसको क्रॉस कर दे लिनियरली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑड, ऑड मल्टीप्लिसिटी। ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे लिनियरली क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऑड होगा। वो ऑड को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑड लिख के दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिनियरली क्रॉस कर रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इस रूट की ऑड होगी। यहाँ पे लिनियरली कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको टच करके एक्सेस को फिर सेम कोऑर्डिनेट में रह जा रहा है, तो यहाँ पे जो रूट की आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वो होगी इवन। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ऑड होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑड होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी ऑड होगा। यानी कि आप देख रहे हो कि 1 2 3 इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूट्स आपको दिख रहे होंगे। और 9 रूट्स में जो की मल्टीप्लिसिटी आ रही है सबकी ऑड आ रही है, एक को छोड़ के। केवल एक पॉइंट यहाँ पे 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, और बाकी का क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो हमें एटलीस्ट पूछा है सबसे कम, तो ऑड जो सबसे कम नंबर होता है वो होता है 1। यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो सकती है, यहाँ की भी 1 हो सकती है, यहाँ पे भी 1 हो सकता है। इवन का क्या होगा, सबसे एटलीस्ट पॉइंट छोटा पॉइंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑड 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑड, यहाँ पे ऑड क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ये भी ऑड है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हो सकता है। अब सबको ऐड कर दो, तो 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि जो डिग्री आ रहा है px का वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ऑप्शन, px रिप्रेजेंट एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। यानी कि अभी हमने देखा डिग्री इसकी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉलिनोमियल है ये ऑड डिग्री का होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ px आर 9। अब देखो हमें टर्निंग पॉइंट निकालनी है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे अचानक जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा होता है तो डिक्रीज करने लगे, अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करने लगे। तो देखो इसके कितने टर्निंग पॉइंट्स है, एक तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, ये वाला एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये टर्निंग पॉइंट एक होगा, एक ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है और एक ये टर्निंग पॉइंट है। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो आपके टर्निंग पॉइंट्स 8 हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट्स कुड बी द सेम। अब आपको बोल रहा है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 है, यानी कि यहाँ वाला मल्टीप्लिसिटी है, ये क्या है, इवन है, 2 है। एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट्स कुड बी द सेम, नेगेटिव रूट्स इधर आ रहे हैं, तो क्या आपका जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 और कोई भी इधर का आप देखोगे अगर नेगेटिव रूट्स का, क्या किसी के भी मल्टीप्लिसिटी सेम होने के चांसेस है, नहीं, क्योंकि एक ही इवन है और सारे के सारे ऑड है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, रूल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, a function fx which is the best fit for the given data, ये वाला टेबल में गिवन डेटा है, fx is equal to minus x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 3, x minus 5, x minus 7 plus c, what will be the value of c। आपको c की वैल्यू निकालनी है, so that SSE सम स्क्वायर्ड एरर विल बी, c की वैल्यू निकालो, लेकिन किसके लिए, जिसपे SSE जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। ये आपसे बोल रहा है कि सी की वैल्यू निकालेंगे लेकिन मिनिमम पे एसएससी हो, तो एसएससी मिनिमम हो, तो उसके लिए सी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले में जो एसएससी है सम स्क्वायर्ड एरर, इसको निकालने का पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो देखो जो आपका एसएससी होता है सम स्क्वायर्ड एरर, इसको कैसे फाइंड करते हो, इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है
समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 और कहाँ तक है, n तक मान लो तो n इक्वल टू 5 है यहाँ पे, वाई आई माइनस एफ एक्स आई और सबका क्या है होल स्क्वायर, यानी कि वाई आई, यानी कि यहाँ पे जो वाई है उसमें से क्या करना है आपको एफ एक्स आई को माइनस करना है। एफ एक्स आई बोले तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे टेबल पे दी गई है 1, तो आप एफ एक्स के जगह पे 1 रखो, फिर क्या कर दो वाई में से माइनस कर दो, 4 में से माइनस क्या करोगे 1 को यहाँ पे रखना है और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस कर देना है, 4 को माइनस कर देना है, 4 में से ये माइनस कर देना है, तो आपका ये आएगा। और फिर क्या करना है सबको सम करते जाओ तो आपका ऐसे निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे एक्स आई एक कॉलम बनेगा, दूसरा वाई आई कॉलम बना जो कि अभी गिवन है। एक्स आई क्या गिवन है, ये गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। वाई आई क्या गिवन है, वाई आई गिवन है आपका 4 18 4 -24 और 3, ये गिवन है। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमें क्या निकालना है, हमें समेशन ऑफ निकालना है वाई आई माइनस एफ एक्स आई। तो हमें वाई आई तो पता है लेकिन एफ एक्स आई नहीं पता है, तो हमें एफ एक्स आई निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स आई का एक कॉलम जोड़ लेते हैं। एफ एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो जैसे एफ एक्स आई इस कॉलम के लिए 1 के लिए क्या होगा, तो हम एफ एक्स जो है ये कितना गिवन है, ये गिवन है माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 और प्लस सी। हम क्या करेंगे एफ एक्स आई निकालने के लिए हम यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है एक्स आई की वैल्यू, वो एक्स की आई की वैल्यू क्या है पहले के लिए वो 1 है, इसको में हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 0। तो इसमें सम निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, तो जो एफ एक्स आई 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 0। तो यहाँ पे एफ एक्स आई क्या होगा 0 और ये प्लस सी है तो ये आ गया प्लस सी। तो एफ एक्स आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, सी आ गई। फिर ऐसे ही जो आपका अगला जो एफ एक्स आई है, अगर आप एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हो तो आप जैसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 प्लस सी। फिर आगे जब निकालोगे 3 रख के तो ये आएगी 3। फिर अगर 4 निकाल के आते हो तो फिर क्या आएगा, ये आएगा -27 प्लस सी। फिर अगर एफ के एक्स के जगह पे 5 रखते हो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी। ठीक है, तो हमने एफ एक्स आई कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है y माइनस एफ एक्स आई कैलकुलेट करना है, तो एक अलग से हमने एक और कॉलम बना लिया y माइनस एफ एक्स आई। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सबका स्क्वायर। तो y क्या गिवन है, y हमें गिवन है 4, तो 4 में से एफ एक्स आई यहाँ फर्स्ट कॉलम के लिए क्या है, एक्स आई 1 के लिए क्या है c है, तो इसको 4 माइनस सी करके इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका 18 में से माइनस कर दो -15 प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस सी का होल स्क्वायर। 4 में से सी माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर ये जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया y माइनस एफ एक्स आई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, जो एस एस सी है उसको हम सम निकालेंगे, तो सबका हम ये वाले जो लाइन में जितने भी आ रहे हैं हम उसका सम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो 4 माइनस सी का होल स्क्वायर है कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि सम करोगे तभी इतना ही आएगा। प्लस जो 3 माइनस सी स्क्वायर है वो कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इसको हम डायरेक्टली ये सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली भी ऐड करोगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस 8c प्लस सी स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 6c प्लस सी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो एस जो निकल के आएगा वो आएगा 5c स्क्वायर माइनस 34c प्लस 59। ठीक है, ये एस एस सी की वैल्यू निकल के आएगी। एस एस सी क्या दिख रहा है आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा इसके वर्टेक्स पे। कब होगा, इसके वर्टेक्स अगर हम फाइंड करते हैं, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। हम वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, हम वर्टेक्स निकालते हैं -b/2a से।
तो जो वर्टेक्स हम निकालेंगे तो यही क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला था, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो सी की वैल्यू जो होगी वो वर्टेक्स पे सबसे कम होगी, तो -3/2 निकालो, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा आपका -34 और 2 इंटू ए कितनी है, ए यहाँ पे 5 है, इनको आप करोगे तो क्या आएगा, ये होगा 34/10, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3.4, यानी कि जो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा जिस पे एस एस सी जो होगा वो मिनिमम होगा, वो क्या होगा, यानी कि एस एस सी मिनिमम होगा सी के जिस वैल्यू पे वो होगा 3.4, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज का। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन उतना ही आसान है। आपसे बोल रहा है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कस्टम मेड बॉक्सेस, बॉक्सेस मेड कर रही है, उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फंक्शन वी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, वी एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 16x² प्लस 17x प्लस 5, ये आपका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और आपका बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ईच बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉलिनोमियल एल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो लेंथ गिवन है ये वॉल्यूम हो गया, और जो आपका लेंथ है एल एक्स ये क्या है, ये बोल रहा है कि आपका एक्स प्लस 1 है, और विड्थ और हाइट की बोल रहा है तो डब्ल्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है विड्थ और एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है हाइट, तो ये बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स क्या है, ये आपका विड्थ है, और जो आपका एच एक्स है वो क्या है, वो आपका हाइट है, और ये क्या है, ये आपका लेंथ गिवन है, और ये क्या है, ये आपका वॉल्यूम है। ऑल्सो गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एच एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एक्स, यानी कि जो हाइट होगा वो विड्थ से बड़ा है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एच एक्स एंड डब्ल्यू एक्स इज 1, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द बेस, अब आपसे बोल रहा है कि उस वाले बॉक्स का हमें एरिया निकालना होगा कि एरिया क्या, कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा जो इसके एरिया ऑफ द बेस को रिप्रेजेंट करे। तो देखो आसान सा है, कैसे आसान है, अब हमें वॉल्यूम गिवन है, अब बताओ जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हो किसी बॉक्स का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, हम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट है, अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है वी एक्स, लेंथ क्या है, लेंथ गिवन है एल एक्स, ठीक है, और एल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, और ये है विड्थ डब्ल्यू एक्स, और ये है एच एक्स। अगर वॉल्यूम x इक्वल टू ये होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये इसके क्या होंगे, ये इनके रूट्स होंगे, ठीक है, रूट्स होंगे। तो रूट्स होने का मतलब कि अगर Lx इसका रूट है, वॉल्यूम Vx का रूट है, तो जो Lx होगा, Lx क्या है, Lx जो है वो है x प्लस 1, Lx जो होगा x प्लस 1 इस वॉल्यूम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जो है इसका रूट है तो इसको डिवाइड करके अगले जो उनके रूट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो Vx यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये है Vx इक्वल टू 4x³ प्लस 16x² प्लस 17x प्लस 5, यही है। अब इसको x से डिवाइड करो तो कितने बच जाएगा, ये 4x टाइम जाएगा, 4x² टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 4x² माइनस कर लो, ये हो जाएगा 12x² प्लस 17x प्लस 5। अब ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 12x टाइम, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x माइनस कर लो, ये हो जाएगा 17 में से 12 जाए, ये हो जाएगा 5x प्लस 5। अब कितने बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5, और ये कट जाएगा, और हमारा जो एक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आया वो ये आया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू 4x² प्लस 12x प्लस 5 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम रूट क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन ले लो, इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, और इसमें से 1 कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1, और ये क्या है, इसको आप एज इट इज लिख दो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि Vx को आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1। हमें पता है कि जो x प्लस 1 है वो क्या है, वो Lx है, ये लेंथ है।
अब 2x+5 और 2x+ में से 1 ये क्या होगा, हमें पता है कि हमने क्या किया था, जो वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट होता है, तो लेंथ x+1 बचा, तो जो दोनों अगर दोनों रूट्स हैं तो एक विड्थ होगा और एक हाइट होगा। लेकिन हमें पता ये भी है कि अब हम इसमें कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा विड्थ है और कौन सा हाइट है। तो हमें क्या गिवन था, हमें पहले गिवन था कि जो आपका विड्थ है और हाइट, वो हाइट बड़ा है। तो यानी हाइट इन दोनों में से क्या होगा, कौन बड़ा होगा, 2x+5 बड़ा है या 2x+1 बड़ा है, तो 2x+5 बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा और ये क्या होगा, विड्थ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो हाइट है वो विड्थ से बड़ा है। तो एच एक्स जो होगा वो 2x+5 हो जाएगा और विड्थ जो होगा 2x+1 होगा। अब हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ द बेस्ट, एरिया ऑफ द बेस्ट पूछ रहा है। एरिया कैसे निकलेगा, अब एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है। लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है हमारा x+1 और जो विड्थ है वो कितना हमने फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया 2x+1। दोनों का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2x+1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x+1। अब ऑप्शन चेक करो, इसमें से ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा, 2x² प्लस 3x, ये पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन जो होगा रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ द बेस्ट। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन रहे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये रिक्वायर्ड था, इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि और जो क्वेश्चन थे उसको मैंने तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी सारे जो ग्राफ है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करता तो काफ़ी और लंबी वीडियो हो सकती थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जिससे कि आपको क्या होगा, पूरे जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिखा करो कि हाँ मुझे ये डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।